आज हम लोग बुजुर्गों के लिए वीडियो देखेंगे जिसमें हमें पैर की नस नाड़ियों में खून संचार को बढ़ाने के लिए या जिनका घुटना हल्का सा मुड़ गया हो, जो घुटने से अपने शरीर के वजन को नहीं झेल पा रहे हों, ठीक से चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, ऐसी किसी भी पैर की समस्याओं को देखते हुए हम आज की प्रैक्टिस को देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनमोल कुमार, AYS गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाने का प्रयास करेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पहले ऊपर की स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि बॉडी में मोटापन हो, फैट हो कहीं पे भी अनावश्यक रूप से, तो उसकी स्ट्रेचिंग हो और धीरे धीरे अपर बॉडी का वजन थोड़ा सा कम हो जाए ताकि पैर को बॉडी झेलने की आदत हो जाए। और फिर हम लोग पैर के कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे जो कि हमारे पैर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और पैर को धीरे धीरे मजबूत बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे, इंटरलॉक करके ऊपर खींचिए, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा, गर्दन नीचे के तरफ। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए और ऊपर देखना है। ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा आप खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ऊपर खींचिए बॉडी को जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो। यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे 5 ब्रीथ तक। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखिएगा। थोड़ा सा स्पाइन के मूवमेंट को देखेंगे। श्वास लेते हुए सर को पीछे लेके जाइए, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ झुकेंगे और नाभि को देखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ। श्वास लेते हुए पीछे के तरफ। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, बीच में आएंगे। फिर से दोनों हाथ को कंधे के बराबर में ऊपर लिफ्ट कर लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ साइड स्ट्रेचिंग में जाएंगे और ऊपर देखिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए और यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे 5 ब्रीथ तक। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ जाइए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। ट्विस्ट करेंगे बाएं तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिए, पीछे देखना है। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ।
श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर को रिलैक्स कीजिएगा। पैर को थोड़ा सा दूर में रखेंगे ताकि घुटने पे ज्यादा प्रेशर ना आए और घुटने को जमीन में टच करने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को आगे के तरफ लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए बीच में आइए। यदि पैर आपका नजदीक आ रहा हो तो आराम से लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे के तरफ जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, दोनों हाथ को आगे ओपन कीजिए और बॉडी को आगे के तरफ खींचिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, दोनों पैर को सामने सीधा करके हल्का हल्का हिला डुला लेंगे। इंटरलॉक करके बाएं पैर को कैच कर लीजिए, टोज बाहर के तरफ और पैर थोड़ा सा जमीन से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे और थाइज और पेट को क्लोज करेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़िएगा। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़िएगा। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। पैर को यहीं पे जमीन पे रख दीजिए और अंदर से थाइस के पैर के अंदर से दोनों केहनी को कैच कर लीजिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास को यहीं पे अच्छे से छोड़ दीजिएगा। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर के तरफ सीधा करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीधा कर सकते हैं। श्वास लेते हुए पैर को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। आपसे जितना होगा आप उतना ही प्रयास कीजिएगा। पैर यदि सीधा नहीं होगा कोई बात नहीं, जितना होता है उतना बार बार प्रयास करते रहेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िएगा। अंतिम बार श्वास लेते हुए पैर सीधा और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। हिल को कैच करेंगे दोनों हाथ से और टोज नीचे के तरफ आ जाएगा। स्पाइन को सीधा कीजिएगा जितना आपसे संभव हो जाए और श्वास छोड़। यदि आप हिल को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी कपड़ा, दुपट्टा या फिर स्ट्रैप हो तो स्ट्रैप यूज करके पैर को, हाथ को सीधा रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे केहनी को मोड़ते जाइए और पैर और शरीर को नजदीक करते जाइए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को क्लोज कीजिए बॉडी से जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को क्लोज करते जाइए। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को क्लोज करेंगे। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। नी को बेंड करेंगे बाहर के तरफ, दूसरे पैर के तरफ अर्ध मशेंद्रासन में,
और पहला ऑप्शन यहीं पे घुटने को कैच करेंगे और बाएं हाथ को पीछे कमर के रखेंगे, कमर के पीछे रख के जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिएगा। यदि संभव हो तो आपका दाहिना कहनी पैर के अंदर चला आएगा और ट्विस्ट करेंगे। आप दूसरे हाथ से भी सपोर्ट ले सकते हैं और पुश करेंगे अंदर के तरफ। पीछे देखिए, होल्ड करेंगे, दोनों बटक जमीन पे रहेगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर को सीधा कर लेंगे। दूसरे तरफ से सारे पोस्चर को रिपीट करेंगे। पोस्चर इजी ही था तो सबको याद होगा। फिंगर को इंटरलॉक करेंगे थाइस के नीचे, पैर को सीधा करके टोज बाहर को रखते हुए पैर को थोड़ा सा जमीन से लिफ्ट कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़िए और पेट और थाइस को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे और पैर को यहीं जमीन पे रखिए और दोनों केहनी को थाइस के नीचे से कैच कर लेंगे। यहीं पे पैर को पहले लिफ्ट कर लीजिए और अच्छे से श्वास को छोड़ दीजिए। श्वास को लेते हुए पैर को ऊपर के तरफ सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ लीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ लीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ लीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ लीजिए। लास्ट टाइम श्वास लेते हुए पैर सीधा और होल्ड करेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। हिल को कैच करेंगे दोनों हाथ से, टोज नीचे के तरफ, ऊपर भी रख सकते हैं यदि ज्यादा स्ट्रेच हो रहा हो तो। शरीर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा आपसे जितना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए केहनी को मोड़ेंगे और पैर और शरीर को क्लोज करते जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को मोड़िएगा। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को मोड़ेंगे और यहीं रुकेंगे। 5 4 3 2 1। पैर को मोड़ लीजिए श्वास छोड़ते हुए और ट्विस्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या था, केहनी से घुटने को कैच करेंगे और ट्विस्ट करके पीछे के तरफ देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या था, केहनी को अंदर के तरफ ले आएंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे जितना संभव हो जाए और पीछे के तरफ देखेंगे। तो अपने ऑप्शन को चुनिए और फिर होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए दोनों पैर को सामने ओपन कर लेंगे। अभी जानु सिरासन करेंगे तो दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर को सामने सीधा ही रखेंगे। पैर यदि आपका आराम से सीधा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक हाथ को घुटने पे रखेंगे बाएं हाथ को और घुटने को नीचे के तरफ दबाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं पंजे को कैच कर लेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे। यदि पैर आराम से सीधा हो रहा हो तो दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, रुकेंगे यहीं पे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स करेंगे और पैर को भी चेंज कर लीजिए। श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथ लिफ्ट कीजिए और सेम पोजीशन। यदि पैर सीधा नहीं होगा तो दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पे रखेंगे और बाएं हाथ से पंजे को कैच करके टोज को अंदर के तरफ ले आएंगे, उसके बाद आगे के तरफ झुकेंगे। ठीक है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। एक बार और करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। बॉडी को खींचिए आगे के तरफ और यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। दोनों पैर को अब सामने सीधा करेंगे और पश्चिमोत्तानासन का प्रयास करेंगे। यदि घुटना सीधा नहीं होता हो तो दोनों हाथ को घुटने पे रखेंगे, पैर को नीचे के तरफ दबाते हुए बॉडी को आराम से धीरे धीरे आगे के तरफ लेके जाएंगे। यदि आपका पैर सीधा हो रहा हो, घुटना अंदर के तरफ, टोज को अंदर के तरफ कर लीजिए। दोनों हाथ को ऊपर करेंगे श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए और यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। थोड़ा सा बैक की स्ट्रेचिंग भी करेंगे और घुटने पे भी उससे प्रेशर आएगा। तो दोनों घुटने को मोड़ लीजिए। दोनों घुटना थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इतना खोल के रखिएगा। दोनों हाथ को पीछे जमीन पे ड्रॉप कीजिए। फिंगर, अंगुली जो है वो अंदर के तरफ रहेगी। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर डाउन। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर डाउन। श्वास लेते हुए कमर को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर डाउन। अंतिम बार श्वास लेते हुए कमर को उठाएंगे जितना संभव हो और यहीं रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए कमर को रिलैक्स कीजिए और दोनों पैर को सामने सीधा करके ओपन कर लेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे ओपन हो सके। जितना ज्यादा खुलेगा उतने नस में स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, उतना ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। तो पैर को आप ओपन कर लीजिए। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे कंधे के बराबर में ओपन कर लीजिए। सेम पोजीशन इधर भी करेंगे। ट्विस्टिंग में बायां हाथ आपके घुटने पे, घुटने को जमीन के तरफ पुश करेंगे और पंजे को दाहिने हाथ से कैच करेंगे ताकि दोनों कंधा जमीन के बिल्कुल बराबर भाग में आ जाए।
उसके बाद धीरे धीरे आगे के तरफ झुकेंगे जितना आपसे संभव हो, ठीक है। और जिनसे होगा वो दोनों हाथ ऊपर रख सकते हैं या कंधे के बराबर में ओपन करके बाएं हाथ को कमर के पीछे और दाहिने हाथ से पैर को कैच करके जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, जिनसे जितना होगा उतना ही करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ और यहीं पे रुकेंगे। आपसे जितना होगा उतना ही। आप घुटने को भी पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। थोड़ी सी साइड स्ट्रेचिंग भी करेंगे जिससे पैर के नीचे में स्ट्रेचिंग आए और थोड़ा सा साइड में बॉडी के साइड में भी स्ट्रेचिंग बढ़े जिससे भी फैट भी लूज हो जाए, ठीक है। तो पैर यदि और ओपन हो जाए स्ट्रेचिंग के बाद तो ओपन कीजिएगा ताकि स्ट्रेचिंग धीरे धीरे बढ़ता रहे। बाएं हाथ को आगे के तरफ ड्रॉप कीजिए, दाहिने हाथ को लिफ्ट कीजिए और बाएं तरफ में धीरे धीरे झुकते जाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप झुक सकते हैं। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ दाहिने तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, हाथ को रिलैक्स करेंगे और आगे के तरफ जाएंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके। यदि आप आगे नहीं झुक सकते हैं तो यहीं से केहनी को बेंड करेंगे और केहनी को जमीन में टच करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिएगा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड करके जमीन पे लगाएंगे और जो जा सकते हैं वो हाथ सीधा कीजिए और आगे जाइए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ, बॉडी को आगे खींचिए जितना संभव हो जाए और अंतिम पोजीशन पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे और हाथ पैर को रिलैक्स कीजिए। पैर को थोड़ा हिला डुला लीजिए और पीठ के बल यहीं पे लेट जाएंगे। एक तौलिया या दुपट्टा रख सकते हैं बगल में। यदि आपके पास योगा स्ट्रैप है तो स्ट्रैप को रख लीजिएगा। बाएं पैर को लिफ्ट करेंगे ऊपर के तरफ, इसको कपड़े से, तौलिया या दुपट्टे से या स्ट्रैप से कैच कर लीजिए। यदि आप इजीली पैर को कैच कर सकते हैं तो पैर को कैच कर लीजिए।
पैर सीधा होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए और पैर को नजदीक लाइए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए और होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। बाएं टोज को कैच कर लीजिए, मोटी वाली उंगली को, और बाएं पैर को बाएं तरफ ड्रॉप कर दीजिए जमीन पे। ठीक है, और दाहिने तरफ देखना है आपको। पैर को जितना ज्यादा से ज्यादा बॉडी के नजदीक ला सकते हैं उतना खींचिएगा। 5 4 3 2 1। पैर को लिफ्ट कीजिए और हाथ दूसरे हाथ से कैच करेंगे। बाएं पैर को दाहिने हाथ से कैच कीजिए और दाहिने तरफ इसको जमीन पे रख दीजिए। फिर नीचे वाले पैर को बेंड कीजिए और उसको बाएं हाथ से कैच कर लीजिए और बाएं तरफ देखना है। 5 4 3 2 1। पैर को रिलैक्स कीजिए। यही तीनों पोस्चर फिर दाहिने पैर से रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को लिफ्ट कीजिए, गमछे से, तौलिए से, जो भी आपके पास हो उससे पैर को कैच कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड करेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए केहनी को बेंड कीजिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, अंतिम बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को क्लोज कीजिए जितना नजदीक ला सकते हैं। 5 4 3 2 1। दाहिने पैर को दाहिने साइड में ड्रॉप कर दीजिए। संभव हो तो केहनी को बेंड करके नजदीक भी ला सकते हैं और बाएं तरफ देखना है। 5 4 3 2 1। दाहिने पैर को लिफ्ट करेंगे और बाएं हाथ से कैच कर लेंगे। पैर को बाएं तरफ ड्रॉप कर दीजिए, जमीन पे रख दीजिएगा और फिर नीचे वाले पैर को मोड़ के दाहिने हाथ से कैच कर लीजिए और दाहिने तरफ देखना है। 5 4 3 2 1। रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पैर को बेंड करके ट्विस्ट कर लीजिए, लेफ्ट राइट। और लेफ्ट साइड मूव करके बैठ जाइए। ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। पैर में तेल से मसाज भी करना है ताकि जो भी दर्द हो वो धीरे धीरे दूर हो जाए। तो तेल में आप लहसुन डाल के गर्म करके उसके बाद आप अच्छे से पैर का मसाज कर सकते हैं। ठीक है, यदि घुटने में फिर भी दर्द आता हो एक्सरसाइज करने के बाद या ऐसे भी, तो घुटने को खींचते रहेंगे। ठीक है, घुटने को खींचते रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम लोग पहले 1-2 वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो घुटने को अंदर की तरफ खींचेंगे और घुटने को कैच करके इसको बॉडी से क्लोज करके रोटेट भी करेंगे 5-5 10-10 बार दोनों तरफ घुमाने से फिर घुटने के दर्द में थोड़ी सी राहत आएगी। ठीक है, दोनों पैर से इसको करेंगे। मसाज करते रहिएगा जिससे ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से तीव्र रहे और ब्लड में गर्माहट बनी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे यहाँ पे आके सीखना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।